चलेगा, पर उतनी तो ले पा रहे हैं हम, और कोशिश करेंगे आगे थोड़ा थोड़ा करके और सीखें, जिनवाणी बच्चों तक पहुंचाएं, हिंदी भी उन्हें सिखाएंगे। और आपका मार्गदर्शन मिलता रहे, आप जल्दी से जल्दी बॉर्डर खुले, आप आए, बस यही कामना करते हैं एक्चुअली। चलिए, कार्यक्रम आगे बढ़िए। समय बहुत सीमित है, मुझे मालूम है, बहुत सारे वक्ता हैं और प्रोग्राम बहुत लंबा है ना, इसलिए आगे बढ़िए। मेरा तो थैंक्स हो गया, आप लोगों ने सबने मनोयोग पूर्वक सुना और जैन सोसाइटी ऑफ सिएटल ने मुझे बुलाया। इसके लिए सच में मैं आप लोगों का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा तो काम ही बोलना है। मैं तो यहाँ नहीं बोलता तो कहीं और बोलता, लेकिन आप लोग समय निकाल करके यहाँ सुनने के लिए आए, तो इसलिए थैंक्स टू ऑल। चलिए, भाई साहब की परमिशन से हम आगे बढ़ते हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम गोष्ठी की ओर चलते हैं। आज की हमारी गोष्ठी का विषय है चार अनुयोग। हमने श्रुत की परंपरा समझी, अब हम श्रुत के माध्यम से श्रुत परंपरा में जो चार अनुयोग हैं उनमें क्या होता है, क्या प्रकार होते हैं, और कैसे श्रुत कैसे जो ये जिनवाणी चार अनुयोगों में लिखी गई है, कहाँ पे उनको किस तरीके से समझना चाहिए, उनकी लिखने की पद्धति क्या है, उनमें जो विरोधाभास दिखता है क्या वो वास्तव में विरोधाभास है या नहीं, यह बात अपन समझेंगे। मैं एक गोष्ठी की शुरुआत पंडित राजमल जी पवैया द्वारा लिखित श्रुत पंचमी की पूजन की कुछ पंक्तियों से करना चाहूंगी। बहुत ही मार्मिक लाइन्स हैं, बहुत ही मॉडर्न तरीके से लिखी गई हैं, गौर से सुनिएगा। चारों ही अनयोग रचे, जीवों पर करके करुणा दान, पुण्य कथा प्रतमान योग, द्रव्यान योग है तत्व प्रधान, एक्सरे करनान योग, चरणान योग है कैमरा महान। क्या कहा? चरणान योग है कैमरा महान। ऐसे ही इन्हीं शब्दों को हमारे आगे स्पीकर्स खोलेंगे, समझाएंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं स्वागत करना चाहूंगी राजकुमारी दीदी का। वे आए और हमें इस गोष्ठी में मार्गदर्शन प्रदान करें। मैं दीदी का एक छोटा सा परिचय देना चाहूंगी। आप देश के प्रथम बालिका संस्थान आत्माथी ट्रस्ट दिल्ली की को फाउंडर रहे हैं। आपने 13 साल तक 9th से 12th ग्रेड तक की जो गर्ल्स हैं उनको धार्मिक और नैतिक शिक्षा प्रदान की है। पिछले 30 वर्षों से आप तत्व प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। स्वसंबोधन, काल चक्र, समाधि मरण, तत्वार सूत्र, नए चक्र, ऐसे कई विषयों के माध्यम से आप शिविरों में और दैनिक प्रवचनों में बच्चों को क्लास के माध्यम से जिनवाणी सिखाते हैं। धर्म परिभाषा नहीं, प्रयोगात्मक है, यह इनका बहुत ही प्रिय विषय है, जिसके प्रवचन वो काफ़ी बार, या जिसकी कुछ प्रवचन की कुछ झलकियाँ या कुछ पॉइंट्स वो कई बार बाकी विषयों में भी लेते हैं। और मैं आदरणीय दीदी जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपना कार्यभार जरूर संभालें। अब द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट ऑफ द गोष्ठी, द यूनिक स्पीकर्स। हमारे 8 यूनिक स्पीकर्स जो यूएस कनाडा की डिफरेंट सिटीज से आए हैं, 8 डिफरेंट सिटीज से आए हैं, और हर पर्सन अपनी सिटी को, अपने मंदिर को, अपनी सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। मैं आप सभी का इस पैन अमेरिका जो गोष्ठी है जो फर्स्ट टाइम होने जा रही है उसमें स्वागत करती हूँ। हमारे 8 स्पीकर्स अगले 5 से 6 मिनट में, 8 मिनट में आपको हर विषय को खोल के उसकी खुलासा करके जो जिनवाणी का पूरा मर्म है, जो कि हम कई हफ्तों तक जिनवाणी हमारे पास रखी रहती है पर हम उसे उठा ही नहीं पाते घर में, उन्होंने वो मेहनत की है और वो हमारे सामने उसे प्रस्तुत करके समझाना चाहेंगे। तो चलिए, मैं प्रारंभ करती हूँ गोष्ठी को। सर्वप्रथम मैं इनवाइट करना चाहूंगी मैरीलैंड से सची जी को। सची जी पिछले 14 साल से यूएस में रह रहे हैं। मूलतः आप भिलाई की रहने वाली हैं। फॉर्चुनेट है, काफी स्पिरिचुअल फैमिली में पली बड़ी हैं, और उन्हीं संस्कारों को आप आगे अभी खुद में और आगे अपने परिवार में, बच्चों में भी जीवित रखते हैं। काफी उन्हें प्रोत्साहन देते हैं कि हर जगह पार्टिसिपेट करो, सीखो, जिनवाणी समझाओ। शी इज ऑल्सो इन्वॉल्व विद मोना,
Mumukshu of North America since 2010. She has written and typed Pujya Lalchand Bhai's Pravchan word by word for the benefit of next generation under guidance of late Sri Chaitanya Bhai Mehta. Tonight, Sachi ji's topic is चार अनुयोगों का स्वरूप एवं भेद. फिर से बोलती हूँ, सची जी का विषय है चारों अनुयोगों का स्वरूप एवं भेद. आइए सची जी. जय जिनेंद्र, सादर जय जिनेंद्र सभी को. थैंक यू ऋचा जी मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए. निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है. जिनवाणी, आगम, शास्त्र. आज हम श्रुत पंचमी के अवसर पर चार अनुयोगों की बात कर रहे हैं. तो पहले ये जानते हैं आगम क्या है. आगम अरिहंतों के द्वारा कहा हुआ, गणधरों के द्वारा धारण किया हुआ और मुनियों के द्वारा रचा हुआ जो दिव्य ध्वनि का अंश है, वह आगम है. जिनेंद्र भगवान की ध्वनि वीतरागता से भरी हुई है और वह हमें जीवन जीने की कला सिखाती है, वह शास्त्र है. आगम, शास्त्र, जिनवाणी चार अनुयोगों से बनी है. चार अनुयोग हमारे जैन धर्म के चार स्तंभ हैं. यदि एक भी स्तंभ हिल जाए तो हमारे जैन धर्म का मकान गिर सकता है. अनुयोग अर्थात शास्त्र की कथन करने की विधि, शास्त्र को कथन करने की शैली, उसे अनुयोग कहते हैं. जिनवाणी में हमें अलग अलग प्रकार से जो कथन कहे जाते हैं उन्हें अनुयोग कहते हैं. जैसे कि मैं पहले चार अनुयोगों के नाम बताऊंगी. प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, कर्णानुयोग एवं द्रव्यानुयोग. प्रथमानुयोग हमें दूर की बात बताता है. चरणानुयोग आचरण की बात करके हमें शरीर तक लाता है. कर्णानुयोग देह के अंदर द्रव्य कर्म तक ले जाता है और द्रव्यानुयोग आत्मा तक ले जाता है. हमें ये बताता है कि हम किस तरह सिद्धत्व को प्राप्त करें, किस तरह अपने आत्मा का अनुभव करें. सर्वप्रथम हम इनके डिफरेंसेस अर्थात भेदों पर जाएंगे और फिर इनका स्वरूप भी देखेंगे और इनमें क्या बहुत ही शॉर्ट में इनमें क्या अंतर है उस पर भी मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूंगी. प्रथमानुयोग में महापुरुषों के चरित्रों का वर्णन है, पुण्य पाप के फलों का वर्णन है और अंत में वीतरागता को ही हितकर बताया गया है. कई बार रागी जीवों को वैराग्य कथन में मन नहीं लगता, इसलिए उसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कहानियों के तौर पर प्रथमानुयोग परोसा जाता है. जैसे किसी छोटे बच्चे को कोई बीमारी हुई हो और उसे दवाई पिलानी हो तो हम अक्सर शुगर के साथ या शुगर पिल्स के साथ उसे दवाई पिलाते हैं. उसी तरह रागी जीवों को धर्म मार्ग में जोड़ने के लिए प्रथमानुयोग बहुत ही इंटरेस्टिंग वे है. प्रथमानुयोग में दो प्रकार के ग्रंथ आते हैं. एक है चारित्र ग्रंथ और दूसरा है पुराण ग्रंथ. चारित्र ग्रंथ में किसी एक महापुरुष की कथा होती है और पुराण ग्रंथ में अनेक महापुरुषों की कथा, जैसे 63 शलाका पुरुष, 24 तीर्थंकर, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण, 9 बलभद्र इत्यादि. चारित्र ग्रंथ के एग्जाम्पल्स हैं भरतेश वैभव, जीवनधर चरित और पुराण ग्रंथ के एग्जाम्पल्स हैं 24 तीर्थंकर पुराण. अब हम चलते हैं कर्णानुयोग पर. कर्णानुयोग में अशुद्ध जीवों के गुणस्थान, मार्गणास्थान इत्यादि का वर्णन है. इसमें कर्मों का वर्णन है और त्रिलोक की रचना का वर्णन है अर्थात जैन ज्योग्राफी का वर्णन है.
इनके शास्त्र हैं गोमट सार, त्रिलोक सार इत्यादि। चरणानुयोग, चरणानुयोग में आचरण का वर्णन है। 2 प्रकार के व्यक्तियों के आचरण का वर्णन है, श्रावक के आचरण का वर्णन एवं मुनियों के आचरण का वर्णन। आचरण अर्थात मर्यादित आचरण, आ मतलब मर्यादा और चरण मतलब आचरण। इनके एग्जाम्पल्स हैं पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, कार्तिकानुप्रेक्षा, मूलाचार, रत्नाकरण श्रावकाचार, ज्ञानानंद श्रावकाचार इत्यादि। अब द्रव्यानुयोग, द्रव्यानुयोग में वस्तु व्यवस्था का अर्थात 6 द्रव्य, 7 तत्व इनका वर्णन है और अध्यात्म का वर्णन है, स्वपर का भेद विज्ञान, लॉजिक, अंतरंग परिणामों की कैसे हम संभाल करें, तर्क, युक्ति, न्याय, इन सब का वर्णन है। और द्रव्यानुयोग एक परीक्षा प्रधान अनुयोग है। अब हम चलते हैं ये देखने कि सूक्ष्मता और स्थूलता के हिसाब से कौन सा अनुयोग किस प्रकार है। कर्णानुयोग केवल ज्ञान गम्य है क्योंकि ये केवल ज्ञानी के ज्ञान में आया हुआ विषय है, और प्रथमानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग बुद्धि गोचर है अर्थात स्थूल है। अब एक एग्जाम्पल के अभी रीसेंट प्रेजेंट एग्जाम्पल के हेल्प से हम समझते हैं चारों अनुयोगों को। प्रथमानुयोग ऐसा कहेंगे कि ऐसा हुआ, वायुमंडल ऐसा था इसलिए कोविड हो गया। चरणानुयोग में ऐसा कहेंगे, मास्क नहीं पहना, आचरण सही नहीं किया इसलिए कोविड हो गया। कर्णानुयोग ऐसे कहेगा, जन सामान्य का आचरण तो ऐसा ही था लेकिन तुम्हारे पाप कर्म के उदय के कारण सिर्फ तुम्हें कोविड हुआ क्योंकि तुम्हें ही कष्ट भोगना था। और द्रव्यानुयोग का कथन इस प्रकार रहेगा कि कर्म का उदय तो जड़ है, दुख का कारण कर्म नहीं है। शरीर आदि नौकर्म को अपना माना है, यही दुख का कारण है, इसलिए कोविड हुआ है। ये तुम ऐसा मान रहे हो कि मुझे कोविड हुआ है, जबकि कोविड हुआ तो शरीर को है। इससे हमें ये समझ में आया कि चारों अनुयोगों में कथन कितना डिफरेंट है, और कई बार इसके कारण अनुयोगों में पक्षपात भी हो जाता है। चारों अनुयोगों में क्या आता है, उसका प्रयोजन क्या है, किस प्रकार की शैली उसमें यूज हुई है, क्या परस्पर भेद है और उनका अनुकरण किस प्रकार से करना है, ये बहुत ही समझने जैसी बात है। द्रव्यानुयोग बिल्कुल अबाधित है, वह सर्वोपरि है, यह जिनागम का सार है, इसमें कोई इफ्स एंड बट्स नहीं होते हैं। यह वस्तु का मर्म बताता है और परम सत्य है। चरणानुयोग को जड़ की क्रिया में डाला है। कर्णानुयोग कई बार हमें गणित होने के कारण बोझ सम लगता है और एक द्रव्यानुयोग ही प्रयोजनभूत लगता है। प्रथमानुयोग भूमिका बताता है, चरणानुयोग चरित्र की स्थिरता बताता है, कर्णानुयोग से अनुभव, स्वभाव एवं उसका फल और विकार एवं उसका फल जानने में आता है, और द्रव्यानुयोग तीनों कर्मों से रहित ज्ञायक स्वभाव की मुख्यता को दर्शाता है। तो शॉर्ट में मैं अपने वक्तव्य को यहीं पूरा करना चाहूंगी, और हम सब चारों अनुयोगों को पढ़कर अपने आत्म कल्याण में आगे बढ़ें, और जो जिस अनुयोग में जिस प्रकार का कथन है उसे उस प्रकार से समझकर विरोधाभासी ना होकर अपना कल्याण करें। यही इस श्रुत पंचमी पर्व को मनाने की सार्थकता है। जय जिनेन्द्र। बहुत ही सुंदर सची जी, आपके एग्जाम्पल्स तो बहुत ही सटीक है। आई विल रियली रिमेम्बर जो आपने एग्जाम्पल्स दिए हैं, स्पेशली बच्चों को समझाने के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल हैं, काफ़ी नॉलेजेबल हैं और काफ़ी प्रैक्टिकल हैं। थैंक यू सो मच, आपने इतने अच्छे शॉर्ट तरीके से हमें समझाया कि चारों अनुयोगों का स्वरूप कैसा है। अब हम चलते हैं